पूरा व्लॉग तो आप देख लेना, लेकिन एक कमेंट आया था, वो कमेंट मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। और जैसे ही मैंने वो कमेंट पढ़ा ना, तो मुझे लगा कि ये कोई ना कोई उनका पड़ोसी है, क्योंकि उसमें हालांकि वो हमेशा कमेंट करते हैं, पर इतनी स्पष्ट बातें लिखी ना, मुझे लगा कि ये इनको अच्छे से जानता है और इनका पड़ोसी है, मतलब मेरे हस्बैंड वाले परिवार का। लेकिन ऐसा नहीं है वो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज झाड़ू निकालने की बारी मेरी इसलिए आई है, नहीं तो झाड़ू पोछे हमारी भावना करती है, लेकिन आज मेरी बारी इसलिए आई है क्यों आज उसका है प्रैक्टिकल और वो गई है कॉलेज। तो वो कॉलेज जाने से चली गई, लेकिन मेरा काम छोड़ के गई। तो ये बात का वीडियो है जो मैं पहले लगा दिया, तो कोई बात नहीं, आप पहले भी देख सकते हो। पहले लगाऊँ या बाद में लगाऊँ, आप तो अपने ही हो, ठीक है। तो ये मैंने झाड़ू पोछे यहाँ पे कर लिए थे, मतलब झाड़ू का मैंने थोड़ा सा लिया था क्लिप, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया। और सुबह सुबह का काम मेरा होता है नाश्ता बनाना, चाय बनाना। चाय कभी भावना बना देती, कभी मैं बना देती हूँ, ऐसे ही काम चलता है। और फिर झाड़ू पोछे वो कर लेती है, किचन का काम मैं देख लेती हूँ। तो ये सब हमारा काम बटा हुआ ही है वैसे हिसाब देखे तो। फिर मैंने बालों में कर ली थी ऑयलिंग, क्योंकि तीज को मैंने जब सर धोया था तो ओढ़ने की वजह से मेरे बालों में बहुत सारी गूंज पड़ गई थी, मतलब उलझन पड़ गई थी, है ना। तो मैंने सोचा कि तेल लगा लूँ। तो तेल में भी मैं थोड़ी सी कंजूसी करती हूँ, रूट में तो लगाती हूँ दूसरा, और फिर लेंथ में मैं दूसरा लगा लेती हूँ, जो सस्ता वाला है ना वो वाला। रूट वाला तो इसलिए लगाती हूँ। साइड लगाओ तो इतू तो 40 देती थी। तो बोल, इतना ही बोलना चाहूँगी। आज तेरा क्या है? वो मुझे बोलना नहीं आता। आज तेरा क्या है पहले ये बता। प्रैक्टिकल एग्जाम काय का? वृत्तिक उपचार और वृत्तिक सदाचार। मुझे समझ में नहीं आया, आपको समझ में आया तो बताना। प्रोफेशनल एथिक्स एंड प्रोफेशनल अकाउंटिंग सिस्टम। ओके बाय गाइस। ये वकील साहब है हमारे घर के। तो ये वकील साहब चल दिए। तो ये हमारे वकील साहब तैयार हो रहे थे, और आई होप आने वाले कुछ सालों में हमारे घर में भी एक एडवोकेट होगी। तब तक भगवान करे मेरा सारा केस सलट जाए और सब कुछ अच्छा हो जाए बस। और आप भी मेरे लिए प्रार्थना करना कि सब कुछ अच्छा हो जाए। और मैं यहाँ पे गाना गा रही थी, तो कुछ तो बोल, कुछ मुंह तो खोल, तो ये मुंह खोल रही थी और ऐसे कुछ, और फिर ये निकल गई। मैं इसको बाय बाय कर रही हूँ, बाय। तो ये जाए। ओह माय गॉड, पापा। और पापा हमारे शुरू से सपोर्टिव है। हम तीनों बहनों के एग्ज़ाम होते थे ना, तो मेरे को तो छोड़ने नहीं आए, मैं तो पैदल ही जाती थी। लेकिन एग्ज़ाम होते हैं ना, तो हम कहते हैं ना कि हमारे लेट हो रहा है, छोड़ने आओ, तो मेरे पापा तुरंत ही छोड़ने आ जाते हैं, मतलब लेने भी आते हैं, छोड़ने भी आते हैं। इतना सपोर्ट बेटियों को बहुत कम ही लोग करते हैं। उसके बाद मेरा आ गया था पार्सल, और आज मैं इतनी एक्साइटेड थी ना, ये पार्सल मैं कई दिनों से सोच रही थी, मंगवाऊँ नहीं मंगवाऊँ, पैसे खर्च होंगे, फलाना टिकड़ा पूछड़ा 10 चीज़ें मैं सोच रही थी। लेकिन फाइनली मैंने मंगवा लिया, और मंगवाना भी ज़रूरी था, क्योंकि मेरी दोनों नाइटियाँ फट गई, और कंफर्ट के हिसाब से मुझे ये वाली नाइटियाँ बहुत अच्छी, नाइटी नहीं है, एकदम फ्रॉक स्टाइल है। तो अगर कोई घर में आ भी जाए अचानक तो आपको कोई दिक्कत नहीं, एक दुपट्टा ले लो बस, हो गया, ठीक है। आपको कपड़े बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पहले भी मेरे पास एक थी, मैंने फ़ोटो लगा दिए हैं, आप यहाँ पे देखना। 2 थी, एक मैंने शॉर्ट वीडियो में भी पहनी हुई है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी, तो आप वो भी ज़रूर देखना। तो ये सेम टू सेम है, और ये जो दूसरा कलर आया है वो ब्लू कलर आया है। तो ये ब्लू कलर वाला नया प्रिंट है, जो मेरे लिए मैं फ़र्स्ट टाइम, लेकिन इस बार है ना थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट आई है, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। बाकी प्रिंट इसका बहुत अच्छा है, जयपुरी प्रिंट। एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज ये जो फ्रॉक पहनी है, इसका पार्सल आज ही आया था, और ये है स्लीवलेस, इसकी बाजू है अंदर, मैं लगवाऊंगी। अच्छा, मैं आपको पहले पूरी दिखा देती हूँ। ऐसी मेरे पास पहले भी थी, वो चलती हूँ, तो ये वाली आ गई थी। और अच्छा हाँ,
मैं ये एक कमेंट आया था, पूरा व्लॉग तो आप देख लेना, लेकिन एक कमेंट आया था, वो कमेंट मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। और जैसे ही मैंने वो कमेंट पढ़ा ना, तो मुझे लगा कि ये कोई ना कोई उनका पड़ोसी है, क्योंकि उसमें हालांकि वो हमेशा कमेंट करते हैं, पर इतनी स्पष्ट बातें लिखी ना, मुझे लगा कि ये इनको अच्छे से जानता है और इनका पड़ोसी है, मतलब मेरे हस्बैंड वाले परिवार का। लेकिन ऐसा नहीं है, वो मेरे एक सब्सक्राइबर है और उन्होंने एक्चुअली उस परिवार को बहुत अच्छे से समझ लिया मेरी बातों से, तो उन्होंने वही कमेंट में लिखा है। मैं यहाँ पे कमेंट लगा रही हूँ, आप कमेंट पूरा पढ़ना, मैं भी पढ़ के सुना रही हूँ आपको, ठीक है। इन्होंने लिखा है कि अमृता, इससे ज़्यादा निर्दयता नहीं हो सकती। तुम्हारे संस्कार उन चरित्रहीन परिवार, शराबी, वेश्यावृत्ति, अड्डा चलाने वाले परिवार को बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। मुझे समझ में नहीं आ रहा, विवाह से पहले परिवार की जांच पड़ताल क्यों नहीं की गई। उस दुष्ट पति को मानना बंद करो, वो अपराधी हैं जिसकी जगह केवल जेल में है। तुम्हारा बार बार रोना ये जता रहा है कि तुम निर्दोष हो। रोना बंद करो, हिम्मत से काम लो, अब रोने के दिन लद गए। अब उन अधिकारियों को सज़ा दिलाने का समय आ गया। कुछ साल बाद बेटा सब बुलाकर तुम्हें जीवन में सारी खुशियाँ ला देगा। थैंक यू सो मच पहले तो आपका। और दूसरी बात, इन्होंने जो कहा है कि जांच पड़ताल नहीं की, तो मैं वो सारी चीज़ें भी अगले व्लॉग में आपको ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। और दूसरी चीज़, इन्होंने जो अड्डा चलाने वाली बात लिखी है ना, ये बात अखबार में अभी आ चुकी है, इस वजह से मैं कंफर्म हो गई कि ये कोई इनका जानने वाला है। बट बाद में जब मैंने आगे पूरा कमेंट पढ़ा, तब जाके मुझे समझ में आया कि नहीं, ये वो नहीं है, ये मेरे एक सब्सक्राइबर है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आपने समझा। और बाकी सब ठीक है। और अच्छा हाँ, मैं कल लाइव आई थी, तब भी सब लोग बोल रहे थे कि आगे की जो बात है, जो स्टोरी है, वो आप बताओ। तो मैंने सोचा कि मैं बताऊंगी। बट अभी क्या है, थोड़े से चल रहे हैं त्यौहार चल रहे, इस चक्कर में मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है ना कि मेरा दिन ख़राब होने के साथ साथ आपका भी ख़राब नहीं हो, ठीक है। और जो चीज़ें होनी है, अगली हियरिंग जो है वो है 30 तारीख को, 30 अगस्त को। तो उसमें जो भी होगा वो तो मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर कर दूंगी, लेकिन अभी के लिए मैं इसीलिए नहीं बना रही हूँ, जैसे ना। तो ठीक है, आप लोग, मेरे लिए यही बड़ी बात है कि आप लोग इंतज़ार करो, एटलीस्ट आप आगे की बात सुनने में इंटरेस्ट भी दिखा रहे हो, प्लस आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो, इसके लिए थैंक यू। इसी के साथ मैं ब्लॉग करती हूँ एंड। और इसकी मैं बाजू लगा के ही पहनूंगी अब, क्योंकि मेरे को पहले पहनती थी, छोटी थी ना, पतली थी, जब मेरे बाल भी बहुत लंबे थे। मैं एक फ़ोटो लगा दूँगी यहाँ पे, आप देखना। अब तो इतने से रह गए ये पूँछ। अभी मैंने बाल धो लिए है, सुबह तक तो तेल लगा रखा था, फिर धो लिए, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और लाइक चैनल सब्सक्राइब कर देना, और हमारा हैप्पी देव, हैप्पी हैप्पी पीछे तो मुड़नी, ठीक है।